हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप पूरा देखिए वीडियो को, और जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसी तरह से आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे और लिखा रहेगा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, दो समीकरण है और ऊपर वाला क्या है 3x माइनस का 4y बराबर में 12। तो आपको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, है ना। इसको आप डालेंगे समीकरण 1, है ना। तो इस तरह से आपको डाल देना है समीकरण नंबर 1, और जो नीचे लिखा रहेगा इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 2, x माइनस का y बराबर 5, है ना। इसको हम डाल देंगे समीकरण 2, है ना। तो इतना आपको कर लेना है ना। समीकरण 1 और 2 आप डाल देंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण को उठाएंगे, यानी जो पहला समीकरण होगा उसको आप उठाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो जो समीकरण 1 है इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे 3x माइनस का 4y और बराबर में 12, है ना। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने समीकरण 1 को यहाँ पर नोट कर लिया, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स आप स्केल से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको बना लेना है ना। तो आप बॉक्स बनाएंगे या कहें सारणी बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना होता है। और यहाँ पर 1 और 2, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर 6 बॉक्स होने चाहिए छोटे छोटे, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, है ना। तो यहाँ पर हमने x और y को क्यों लिखा, क्योंकि हम इस वाले समीकरण से, समीकरण 1 से x और y के मान निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे, है ना, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना। तो इस सारणी की हमें ज़रूरत होगी ग्राफ पेपर पे, है ना। जब हम इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, है ना, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए x और y के मान निकालेंगे, है ना। तो x और y के मान यहाँ से निकालना बहुत ही आसान है। मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आप इसको आसानी से यहाँ से x y के मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो x है ना, इस वाले समीकरण में x है, तो यहाँ पर आपको एक बार रखना है 0, x की जगह पर 0 रखेंगे तो हमें वहाँ से y का मान मिलेगा, है ना। और फिर क्या करेंगे, एक बार हम y की जगह पर 0 रखेंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो यही करेंगे हम। देखिए एक बार हम क्या करेंगे, x की जगह पर रखेंगे 0, है ना, और एक बार हम क्या करेंगे, y की जगह पर रखेंगे 0, है ना, समीकरण 1 में। तो चलिए सबसे पहले x की जगह पर हम 0 रख के देख लेते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट भी रख के देख सकते हैं। यहाँ पर 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 4y माइनस का बराबर 12, 4 3 12, यानी माइनस का 3 आएगा y का मान, है ना। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, 3x माइनस का 4y और बराबर में 12, है ना। तो हमें x की जगह पर 0 रखना है, तो यहाँ पर 0 यानी 3 गुणा 0 माइनस का 4y, है ना, बराबर में 12, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए सबको 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 और माइनस का ये 4y बराबर में 12, ध्यान से समझिए। और यहाँ पर देखिए माइनस का 4y बचेगा बराबर 12, है ना। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, है ना, क्योंकि ये बटे में जाएगा, इस तरफ भेजेंगे, y के गुणा में है, तो y बराबर आ जाएगा, इस माइनस को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 3, है ना। तो ये y का मान आ गया माइनस का 3, है ना। मैंने आपको पहले बता दिया, इसको मतलब आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं निकाल के। तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, क्योंकि ये 0 हो गया। तो यहाँ पर जो y आएगा यहाँ पर आप लिखेंगे, है ना, माइनस का 3, है ना, माइनस का 3 आ गया y का मान। और जिस तरह से हमने देखिए y का मान निकाला है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, y की जगह पर अब रखेंगे 0 एक बार इस समीकरण में, है ना। तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 इस वाले समीकरण में। जैसे हमने x की जगह पर 0 रखा, उसी प्रकार हम y की जगह पर 0 रखेंगे। तो चलिए इसको भी हम रख के देख लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि y की जगह पर 0,
तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x है ना, और बराबर 12। तो 3 चौक के 12 यानी x का मान 4 आएगा है ना। तो चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, समीकरण को लिखेंगे 3x और माइनस का 4y और बराबर में 12। तो हमें x का मान अब की बार निकालना है ना। तो 4 और गुणा y की जगह हमें 0 रखना है ना, 0 और बराबर में 12। तो देखिए ये सब कुछ 0 हो जाएगा है ना। इसको हम लिखें या ना लिखें, तो यहाँ से 3x बराबर 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3 है ना। ये गुणा में बटे में जाएगा 3। अब देखिए 3 का 3, 3 चौक के 12 है ना। तो यहाँ से x का मान हमारा आ गया 4। कितना आ गया, 4 है ना। तो x का मान देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, x का मान कितना आ गया, 4 है ना। अब हम इस x का मान क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे है ना। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको ये सब कुछ समझ में आ जाए। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल कर रख सकते हैं यहाँ पर है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने समीकरण 1 के लिए क्या किया, बॉक्स बनाया, उसी प्रकार हम समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, इसको नोट करेंगे, x माइनस का y है ना बराबर 5, यही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, आपको बना लेना, इस तरह से कर लेना है ना। और यहाँ पर लिखना है x और यहाँ पर लिखना है y है ना। तो इतना आपको कर लेना है x और यहाँ पर y है ना। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे हमने समीकरण 1 में यहाँ पर रखा 0 है ना, x की जगह पर 0 रखा और फिर y की जगह पर 0 रखा, उसी प्रकार इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण में है ना, समीकरण 2 में क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे है ना, x की जगह पर एक बार 0 और एक बार y की जगह पर 0 रखेंगे है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, मैं आपको इस ट्रिक की सहायता से समझा रहा हूँ है ना। तो आप भी ऐसे ही करना। देखिए यहाँ पर जो है हमारा सवाल आसान हो जाता है, तो यहीं पर आपको समझना होता है, बाकी का सवाल बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह पर 0 तो y का मान यहाँ पर निकल के आएगा, और एक बार y की जगह पर 0 तो यहाँ पर x का मान निकल के आएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए x की जगह पर इसमें रखेंगे 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ पर है ना। तो माइनस का y यानी y का मान माइनस का 5 आएगा। चलिए इसको रख के देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसमें हम रखेंगे, यानी समीकरण 2 हमारा है x माइनस का y बराबर 5। तो यहाँ पर हमें रखना है x की जगह पर 0 है ना, और ये y और बराबर 5। तो देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर माइनस का 5 आएगा है ना, y का मान। इस माइनस को इस तरफ भेज देंगे, तो y का मान आ गया माइनस का 5 है ना। तो माइनस का 5 आप यहाँ पर लिख लेंगे y वाली जगह पर। अब देखिए जैसे हमने इस x की जगह पर यानी 0 रखा इसमें, उसी प्रकार y की जगह पर 0 रखेंगे। तो समीकरण 2 में है ना, y की जगह पर 0, तो समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पर हम x माइनस का 0 यानी y की जगह 0 तो 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 यानी प्लस का 5 आ गया x का मान। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो प्लस का 5 आया है यहाँ पर लिख लेंगे है ना। तो इसको आप डायरेक्ट भी निकाल के देख सकते हैं कि y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा है ना, और इसकी जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान माइनस का 5 आएगा। अब देखिए इतना आपको कर लेना है। अब हमारा समझो सवाल हो गया है ना, हमारा बहुत ही मतलब आसानी से सवाल अब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए हमें इसको हल करना है ग्राफीय विधि से है ना। किससे हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर लेना होगा। क्या लेना होगा, ग्राफ पेपर है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर इन मानों को दर्शाएंगे, ये जो मान आए हैं ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और वहीं पर हमारा आंसर निकल के आएगा है ना। तो चलिए ग्राफ पेपर हम इस तरह से, देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राफ पेपर है ना, और इस पर हम क्या करेंगे, इन मानों को दर्शाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, और इसी ग्राफ पर यानी जो हमारे मान निकल के आए थे है ना, ये जो सारणी हमारी निकल के आई थी, इन्हीं मानों को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर दर्शाएंगे, वहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा है ना। तो ये जो सारणी है इनको यहाँ पर हमने अलग पेज पर बना लिया है ना। तो ये जो है समीकरण 1 की सारणी है ये वाली, और ये जो है सारणी है वो समीकरण 2 की सारणी है ना। तो यहाँ पर हम इसको समझाने के लिए है ना, इसको आपको हम समझाएंगे, तो समझाने के लिए हमने यहाँ पर अलग पेज पर लिख लिया है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन्हीं मानों को इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो इस पेज को अलग साइड में रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मान निकल के आए थे समीकरण 1 की सारणी ये है और समीकरण 2 की सारणी ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 के मान निकल के आए हैं
इन मानों को हम इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। इसके बाद जो समीकरण 2 की सारणी है, इन मानों को इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो क्रम से हम दर्शाएंगे, है ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 की सारणी ये है ना। तो इन मानों को इस पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ को समझ लीजिए, है ना। तो इसको आप समझिए, इस वाली अक्ष को जो इस तरह से होती है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, है ना। और इस साइड जो मान होते हैं लिखे हुए सभी धनात्मक होते हैं, और इस साइड होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं। और इसी तरह से वाई अक्ष, इसको कहेंगे हम वाई अक्ष, है ना। जो इस तरह से होती है वाई अक्ष होती है, और जो ऊपर मान होते हैं ये सभी धनात्मक होते हैं, और जो नीचे होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं। और यहाँ पर होता है मूल बिंदु 0,0, यानी सेंटर होता है यहाँ पर बीच में, है ना, 0,0। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये होते हैं धनात्मक और ये ऋणात्मक। इसी प्रकार से ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की जो सारणी है इसके मानों को इस ग्राफ पर दर्शाएंगे, है ना। तो देखिए कैसे दर्शाना होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पर देखना है ना। ये एक्स है, तो एक्स अक्ष पर हमें देखना होता है कि हमें कितना चलना है एक्स अक्ष पर, है ना, इस साइड या इस साइड, है ना। तो देखिए यहाँ पर 0 है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर 0 0 आ जाए, है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 0 होता है ना, तो आप 0 रखेंगे इस पर, यानी हम 0 चलेंगे। तो देखिए 0 यहाँ पर होता है ना, ना आप पीछे बढ़ेंगे ना आगे बढ़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, है ना। तो इसको आप छोड़ देंगे, है ना, इसको आप दर्शा नहीं सकते, यानी हम मूल बिंदु पर ही रहेंगे, 0 0, है ना। तो इस तरह से आप 0 आ जाए तो छोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए 0 के बाद क्या है, 4, है ना। तो एक्स अक्ष पर हमें 4 चलना है। तो 4 कौन सा है, प्लस का है या माइनस का, यानी प्लस का है ना। तो प्लस वाली साइड में देखिए आपको यहाँ पर देखना होता है कि चिन्ह कौन सा है ना। तो चिन्ह यहाँ पर प्लस का, यानी प्लस का 4 है। तो आप क्या करेंगे, प्लस वाली साइड में यानी इस साइड में जाएंगे, है ना। ये प्लस के मान होते हैं, ये माइनस के होते हैं एक्स अक्ष पर, है ना। तो इस साइड हम जाएंगे क्योंकि प्लस का 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 है ये, और ये 4। तो यहाँ पर आपको लगा देना, यानी यहाँ तक आपको चलना है एक्स अक्ष पर 4 प्लस का। अब देखिए वाई अक्ष के लिए, यानी ये वाई अक्ष ये होती है ना ऐसी वाली। अब देखिए वाई अक्ष पर हमें चलना है माइनस का 3, है ना। यहाँ पर माइनस लगाए तो माइनस का 3 चलेंगे। तो ये वाई अक्ष के यानी ये नीचे जो मान होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस वाले होते हैं। तो इस साइड हम चलेंगे नीचे, है ना। तो देखिए 1 2 3, 3 यहाँ पर आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको लगा लेना है यहाँ पर, है ना। अब देखिए आपने मतलब यहाँ पर हम चले एक्स अक्ष पर 4 और यहाँ पर चले 3। अब यहाँ पर जो आपने बिंदु यहाँ पर डॉट लगाया है इसको मिलाना होता है ना। दोनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 0 है, इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे। तो 4 प्लस का है एक्स अक्ष पर और माइनस का 3 है वाई अक्ष पर, इसको हमने यहाँ पर लगा लिया। अब आपको इसको क्या करना है, स्केल से मिला देना है, यानी लाइन को मिला देना है ना। तो इसको आपको ध्यान से मिलाना होता है ना। अगर आप इसको गलती करेंगे तो आंसर हमारा गलत हो सकता है ना। आप क्या करेंगे, 3 यहाँ पर देखिए 3 है ये माइनस का, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4, है ना। तो इसको आप मिलाएंगे, तो यानी 3 और 4 को आप मिलाएंगे, है ना, इस तरह से। तो चलिए इसको मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको मिलाना होता है। तो इस तरह से आप मिला देंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो अब आप क्या करेंगे, ये हो गई हमारी समीकरण 1 की सारणी, यानी इसको हमने हल कर लिया, है ना। यानी यहाँ पर हमने इसको दर्शा दिया। तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। समीकरण हमारा 1 क्या था, है ना। समीकरण 1 था हमारा 3x माइनस का 4y बराबर 12। तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए, है ना, 3x माइनस का 4y बराबर 12, है ना। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 को यहाँ पर लिख दिया, है ना, क्योंकि ये समीकरण 1 वाली लाइन है ना, एक वाली रेखा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए हमने समीकरण 1 की जो सारणी थी इन मानों को यहाँ पर हमने दर्शा दिया। अब जैसे हमने समीकरण 1 की सारणी के लिए किया, वैसे हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 की सारणी है इसको यानी इस मान को दर्शाएंगे, है ना, इस वाले मान को। तो चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की जो सारणी है इन मानों को यहाँ पर दर्शाएंगे इसी प्रकार से। तो देखिए हमें एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 0, है ना। तो 0 को आप छोड़ दीजिए, मैंने आपको बता दिया कि 0 आप छोड़ देंगे। 0 का मतलब होता है यहाँ पर, है ना। तो 0 वाले को आप छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर हमें यानी एक्स है, तो एक्स अक्ष पर हमें चलना है 5, है ना। 5 चलना है, कौन सा है ये, माइनस का या प्लस का, तो प्लस का 5 है। तो प्लस वाली साइड इधर होती है,
तो 1 2 3 4 5 यानी 5 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर लगाएंगे आप। अब देखिए ये हो गया x अक्ष के लिए। अब नीचे क्या है, y अक्ष, है ना, y के लिए। तो ये y का -5 है, यानी y अक्ष पर हमें चलना है -5, है ना, तो -5। अब देखिए यहाँ पर -5 है, तो -5 इधर होता है ना नीचे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पर 5 आ गया देखिए, है ना। तो यहाँ पर आप 5 पर लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए 0 को आप छोड़ देंगे, इसके बाद क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमने 5 यानी प्लस का 5 यहाँ पर है, और ये माइनस का 5 यानी y अक्ष पर हमें -5 चलना है, और प्लस का 5 है x अक्ष पर, है ना। तो इनको अब मिलाना होता है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं स्केल से। तो इसी तरह से हम मिलाएंगे। देखिए जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 5 को मिलाना है ना, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5 है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको मिलाना होता है। देखिए इस तरह से आप इसको मिला देंगे, है ना, इस तरह से। अब देखिए जहाँ पर ये काटेगा वहीं पर हमारा आंसर होगा, है ना। जहाँ पर ये एक दूसरे को रेखाएं काटेंगी वहीं पर हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसको आपको देखना कैसे है, देखिए बीच में जहाँ पर काटेगा, है ना, तो सेंटर यानी बीच में यहाँ पर है ना, बीच में मतलब यहाँ पर काट रहा है ये, है ना, एक दूसरे को ये रेखाएं काट रही हैं, है ना। तो आपको देखना होता है कि ये एक्स अक्ष पर कितना चला, है ना। अब देखिए हमें आंसर कैसे मिलेगा, है ना, इसको आप ध्यान से समझिए। तो इसको आप इस तरह से देखिए, ये क्या है, 8 है ना। तो सीधा चलना है आपको इस तरह से, है ना, सीधा। तो इस 8 के बिल्कुल आप सीधे जाएंगे, है ना, सीधे। तो इस तरह से देखिए इस वाली अक्ष को, यानी इस वाली अक्ष को हम कहते हैं एक्स अक्ष, है ना। तो एक्स अक्ष, और इस वाली अक्ष को हम कहेंगे वाई अक्ष, है ना। तो इस पर कितना चला है ना, आपको देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 यानी 8 के सीधे में बिल्कुल ये है ना। तो यहाँ पर 8 है, यानी 8 आएगा हमारा, 8 एक्स का मान 8 आएगा, है ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर है। और इसी तरह से वाई पर आपको देखना है, वाई पर, है ना। तो वाई अक्ष ये होती है ऐसी वाली, है ना। तो 1 2 3, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 यानी 3 के सीधे आप जाएंगे इस तरह से, सीधे, है ना, इस तरह से आप जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 3 पर ये है ना। अगर यहाँ पर 4 होता तो आप 4 पर देखते इस तरह से, अगर 5 पर होता तो 5 देखते, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 पर आ रहा है, बिल्कुल 3 पर सीधे में आ रहा है ना। तो वाई पर कितना हो गया, 3। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर, है ना, x बराबर कितना आ गया हमारा, 8। x का मान 8 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 3, है ना। तो इस तरह से आपको हल करना होता है। आप इस पर ऐसा लिख सकते हैं, अतः ग्राफ से स्पष्ट है ना, स्पष्ट है x बराबर कितना है, 8, और y बराबर है 3, है ना। इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो इसी तरह से आपको करना है। और ये वाली जो रेखा है हमने बाद में जो मिलाई है, ये कौन सी है, समीकरण 2 की रेखा है ना। समीकरण 2 से हमने इस वाली सारणी से ये मान लिखे थे। तो समीकरण 2 क्या है, इसको आप नोट कर देंगे। समीकरण 2 ये है, x माइनस का y बराबर 5, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस का y बराबर 5, है ना। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो यही हमारा जो है आंसर आ गया, यानी पूरी तरह से हमारा आंसर आ गया है। x का मान 8, y का मान 3। अतः ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 8, y बराबर 3। इतना भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्राफीय विधि से इसको हल किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।